हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो जिसका हम सबको इंतजार था, हालांकि ये चर्चा चल रही थी काफी दिनों से कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि फिलहाल बिहार में चल रहा है वो पूरे देश में होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी भी इस बारे में क्लियरली किसी को भी नहीं बताया था। यहाँ तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था उसमें भी ज्ञानेश कुमार जी ने इस बारे में कोई जिक्र क्लियरली नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए ये बात क्लियर कर दी है कि पूरे देश में एसआईआर होगा, हर एक राज्य में होगा, हर एक यूनियन टेरिटरी में होगा। और इस पर्टिकुलर की चीज की घोषणा उन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए की, जो कि 10 तारीख को उन्होंने रिलीज किया है, अपने वेबसाइट पे अपलोड किया। आप भी जाके उसे देख सकते हैं। और ये पर्टिकुलर प्रेस रिलीज हमें कई सारी चीजों के बारे में बता रहा है। एक तो ये कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था इलेक्शन कमीशन ने, जहां पर सीईसी के साथ बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर्स और डिफरेंट राज्य के बाकी सारे स्टेट्स के सीईओज भी मौजूद थे। यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि एक स्टेट के इलेक्शन कमीशन का बॉस होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफिस का बॉस होता है। तो ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसको सालाना किया जाता है और ये कॉन्फ्रेंस का नाम है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट। ये कॉन्फ्रेंस था। और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जो खास तौर पे जो डिस्कशन हुआ था वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ही जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो सीईओस थे उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने ये बताया कि उनके देश, उनके राज्य में, सॉरी, उनके स्टेट में पिछली बार कब एसआईआर हुआ था, किस तरह से हुआ था, और वो वोटर लिस्ट उनके पास किस तरह से प्रिपेयर्ड है, ये सारी चीजें उन्होंने शेयर की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल था बिहार के सीईओ का, क्योंकि उन्होंने ये पूरा प्रोसेस, अभी एक्सपेरिमेंट कह लीजिए जो भी था, वो बिहार में पूरा जो प्रोसेस हुआ वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह हुआ। और वो बिहार के सीईओ को काफी सारी चीजें उनको भी पता चली कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या, किस तरह से उन्हें किसी भी सिचुएशन में किस तरह से उसको हैंडल करना है, वोटर लिस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, ड्राफ्ट रोल कैसे बनाना है, किस तरह से उसे अपलोड करना है, और क्या क्या चीजों को कंसिडर करना है इलेक्टोरल रोल बनाते वक्त। तो इस बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, उसमें डिस्कशन भी हुआ। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि एक चीज के बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि ये चीज इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज्यादा वोटर ना वोट कर सके। तो वो इलेक्टोरल रोल भी उसी हिसाब से बनेगा। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब हम ये पाएंगे कि ज्यादा पोलिंग बूथ्स होंगे। तो ये एक मुद्दा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी चीज बताई कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो होंगे ताकि कोई भी एलिजिबल वोटर ना उसका नाम वोटर लिस्ट में आने से ना रुके, और जो इनएलिजिबल है वोटर उसका नाम वोटर लिस्ट में ना जाए। तो इस तरह के डिस्कशन हुए जो कि इन्होंने प्रेस रिलीज में बताए। देखिए, इसके साथ हमें कुछ चीजें और भी जान लेनी चाहिए कि अगर आप अब चाहे जिस भी स्टेट में हैं तो अब आपको भी ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको भी एन्यूमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब मुद्दा आता है कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होंगे। तो थोड़ा सा मैं रीकैप कर दूं अभी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया और ये कहा है कि आधार कार्ड 12वां डॉक्यूमेंट माना जाएगा। यानी कि 12 डॉक्यूमेंट्स अब आपके पास है देने के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ। तो अब ये चीज आसान जरूर हो गई है बिहार के लिए। लेकिन क्या यही प्रोसेस बाकी के स्टेट्स में भी इलेक्शन कमीशन फॉलो करेगा, या अभी भी इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को ओमिट कर देगा? तो इस पर जब मैंने लीगल एक्सपर्ट से बात की तो ये क्लियरली उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एसआईआर के ऊपर है, और तो इलेक्शन कमीशन को ये 12 डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा। वो आधार कार्ड नहीं हटा सकते क्योंकि प्रोसेस तो सारा सेम ही है। तो अब ये जो मुद्दा है, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण कई सारे वोटर्स को राहत मिली है। इनफैक्ट मुझे एक लीगल एक्सपर्ट ने बताया, जो जो कि पिटिशनर की तरफ से अपीयर कर रही है, उन्होंने बताया कि करीब करीब 35 लाख वोटर्स को आसानी हुई है आधार कार्ड जब से इंक्लूड कर लिया गया है एज अ 12th डॉक्यूमेंट बिहार के एसआईआर में। तो इतने सारे वोटर्स
अब इंक्लूड करवा सकते हैं अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में। तो देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर कि आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम में से सबके पास, मैक्सिमम लोगों के पास पाया जाएगा। उस पे भी कंट्रोवर्सी है ऑफ कोर्स कि ये एक सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, ये बात सही है, और ये एक सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है, ये बात भी सही है। लेकिन आप एक चीज और समझिए कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो हमसे हमारी नागरिकता से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे। सिटीजनशिप प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही मांग सकता है, वही हमारे सिटीजनशिप को चेक कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है। इस पर्टिकुलर बिहार एसआईआर के साथ ऑफ कोर्स उन्होंने इस चीज को जो कंसिडर किया कि हम सिटीजन्स को ही वोटर मानेंगे, इसी पर ही काफी बहसा बहसी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और बार बार इस चीज को उठाया गया है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो सिटीजनशिप प्रूफ हमसे मांगे। तो अब ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स है, 12th डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड के इंक्लूड होने के बाद आए, तो इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। अब चाहे बिहार में हो, चाहे कहीं देश के किसी भी स्टेट में या यूटी में एसआईआर करवाए इलेक्शन कमीशन, लेकिन अब ये 12 डॉक्यूमेंट से एटलीस्ट ये तो तय है कि जो भी एलिजिबल वोटर हैं, जो जिसने पहले वोट किया है या वोट करना चाहते हैं, जो इसी देश में रह रहे हैं, वो एटलीस्ट वोट डेफिनेटली कर पाएंगे। तो अगर आप जिस स्टेट में भी रहते हैं, बिहार में नहीं कहीं और भी किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो प्लीज आप तैयार रहें, आपको भी अब एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा और उसे सबमिट भी करना होगा, क्योंकि एसआईआर का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द ही आपकी स्टेट में शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में सुनने में आया है कि ये प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है और वहां पर भी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।